अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं। और इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चलें, हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जी, आज सबसे पहले तो बात हम करेंगे इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब ने कहा कि जी जेल भरो, तहरीक शुरू करेंगे, लेकिन हो ये रहा है कि केपीके से भी कोई तैयार नहीं हुआ अरेस्ट होने के लिए, बल्कि जिन लोगों को अरेस्ट अभी तक पंजाब से किया गया है, जिसमें कि असद उमर साहब भी हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब और कई दूसरे उनके पीटीआई के जो मेंबर्स हैं, उनको जो अरेस्ट किया गया है, तो वो लोग बड़े नाराज हो रहे हैं और कह रहे हैं कि यार ये क्या मजाक लगा रखा है। और खासतौर पे आजम स्वाति साहब जो हैं, उनका कहना है कि जी मैं तो शाह महमूद कुरैशी साहब से मिलने के लिए आया था और उसके बाद मुझे अरेस्ट कर लिया गया, यानी कि मैं अरेस्ट होने नहीं आया था बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब से मिलने आए थे। मुझे लगता है आज़म स्वाति साहब ने जाके शाह महमूद कुरैशी साहब का मज़ाक बनाया होगा कि ओहो हो तुम तो अरेस्ट हो गए। और ये देखकर शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा होगा पुलिस वालों से कि इनको भी धर लो। इसी वजह से लगता यही है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की वजह से ये भी पकड़े गए। कहते हैं जी आज़म स्वाति साहब कि इस बार तो जी मैंने कोई ट्वीट भी नहीं की थी। लास्ट टाइम तो खैर ट्वीट की वजह से वो अरेस्ट हुए थे और फिर एक हंगामा रहा था। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को वो बात याद हो, लेकिन इस वक्त तो वो कह रहे हैं जी ना तो मैंने कोई ट्वीट की है और ना ही मैंने कोई ऐसी वैसी बात की है। फिर मैं तो सिर्फ मिलने के लिए आया था। सुनते हैं। शाह महमूद कुरैशी को आप अरेस्ट कर रहे हो, मैं उसके लिए आया हूँ। उन्होंने कहा जी नहीं, आपको भी हमने अरेस्ट करना है। भाई किस कानून के अंदर तुम अरेस्ट कर रहे हो? मैं तो जेल बरो का जो है अभी वेटिंग लिस्ट के अंदर हूँ। उसने कहा जी ऊपर से आर्डर है। तो मैंने कहा ऊपर से आर्डर कौन, तुम्हारा कोई बाप है ऊपर से आर्डर देना? ऊपर तो खुदा ताला है, फिर कानून है। फिर उन्होंने अरेस्ट कर लिया। अब ये देख लें कि 76 साल मेरी उम्र है, सीनियर वकील हूँ, सीनियर सेनेटर हूँ। क्या सीनियर सिटीजन के साथ बगैर कानून तोड़े हुए, मैंने तो कानून भी कोई इस दफा नहीं तोड़ा, मैंने कोई ट्वीट जो है वो भी नहीं की। जी, तो ये थे आज़म स्वाति साहब जो कह रहे थे कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपूरी खा रहा था। खैर, अब ये लड़की घुमा रहा था वाला तो खैर इनके ऊपर फिट नहीं आता, लेकिन खैर उनका ये कहना है कि जी मैं तो वैसे ही आया था और मुझे भी अरेस्ट कर लिया। लेकिन खैर अपनी एज जो बता रहे हैं खान साहब से 1-2 साल ही बड़े हैं, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि पुलिस वालों को ख्याल करना चाहिए। और अगर वो कह रहे हैं कि जी मैंने अरेस्ट नहीं होना तो फिर छोड़ दीजिए उनको। अब बताया ये जा रहा है कि जो लोग अरेस्ट हुए हैं, चाहे वो जुल्फी बुखारी हो, चाहे फयाजुल हसन चौहान हो, असद उमर या शाह महमूद कुरैशी और दूसरे जो थोड़े बहुत लोग अरेस्ट हुए हैं या जिन्होंने अपने गिरफ्तारी खुद दी है पंजाब से, उनके लिए जी ये हुक्म भी दिया गया है कि इनको 1 मंथ के लिए जी, पूरे महीने के लिए इनको जी जेल में डाल दो। अब जिसको जहां जगह मिलेगी, यानी पंजाब में जिधर जिधर भी जेल है, किसी को कहीं और किसी को कहीं भेज दिया जाएगा। और अब देखते हैं इसके ऊपर खान साहब क्या हंगामा करते हैं, लेकिन फिलहाल एक वीडियो देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट से पैसे लेके उस्मान डार को देते हो, कपड़े उतारते हैं, बताओ। बाद में मुझे नंगा करते हैं, कपड़े उतारते हैं, कपड़े उतार के उधर फर्श पे बैठा देते हैं कि मानो तुमने उस्मान डार को पैसे दिए। जब नहीं मानता तो फिर उधर से कहते हैं कि एक डाला भेजो, इसकी बीवी को उठाओ, इसके बच्चे को उठाओ और इधर उसको लाकर उसको जी, ये जी इमरान खान साहब ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिसमें उन्होंने ये बताया कि जी इस आदमी जो है उसको कहा गया कि जी वो उस्मान डार जो इमरान खान की पार्टी के उनके खिलाफ स्टेटमेंट दे, लेकिन पता नहीं खान साहब हर एक को कपड़े क्यों उतारने का बोल देते हैं। खैर हम अगली वीडियो की तरफ चलते हैं। जी,
बिल्कुल, इस वीडियो का पॉलिटिकल वीडियोस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुझे ये बच्चा बड़ा क्यूट लगा और मुझे सोशल मीडिया पे ये वीडियो मिली, तो मैंने सोचा मैं आपको भी दिखाऊँ। इतना क्यूट सा था और शैतानियाँ कैसे कर रहा था ना कि क्लास के अंदर खा रहा है और उसके बाद जब उसने देखा कि टीचर ने देख लिया है, तो उसके बाद उसने किस तरह से बिहेव किया, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूँ। खैर हम चलते हैं आगे और अगली न्यूज़ जी हमारे पास है वो यकीनन जो हमारे इंडिया के दोस्त हैं उनके लिए यकीनन इंटरेस्टिंग होगी, आप लोगों ने हो सकता है देखा भी हो कि जी यहाँ पे यानी जहाँ मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन जो है, उन्होंने जी एक सेमिनार किया और उस सेमिनार का जो टॉपिक था वो यही था जो हमारे यहाँ आप सब जानते ही हैं कि ज़बरदस्ती पूरे साल में तकरीबन 1000 से ज़्यादा हिंदू बच्चियों को हम रिलीजन चेंज करवा के, कलमा पढ़ा के, ज़बरदस्ती में उनकी शादियाँ जो हैं वो किसी मुस्लिम से कर देते हैं। और साथ-साथ ये भी होता है बहुत सौ को किडनैप किया जाता है, बहुत सौ को उनके पेरेंट्स से मिलने भी नहीं दिया जाता और अगर कोई अपना केस लेकर अदालत में जाए तो फिर अदालत जो है वो कोई उनके हक में यानी कि लड़की और बच्ची और उसके पेरेंट्स के हक में कोई फैसला नहीं देते। कहा जाता है कि जी इस्लाम से इम्प्रेस हो गई हैं और इसलिए रिलीजन अपनी मर्जी से चेंज किया है और इसी किस्म की बातें की जाती हैं। उसमें जिस आदमी का नाम बार-बार लिया जाता है वो है मियाँ मिट्ठू और मियाँ मिट्ठू की तस्वीरें तो आप सबके साथ देख ही चुके हैं, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो जनरल कमर जावेद बाजवा हो या दूसरे पॉलिटिशियंस हों, उनके साथ मियाँ मिट्ठू के टर्म्स और वो साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब यही है कि उसको हर तरफ से सपोर्ट है, इसी वजह से उसको कुछ कहा नहीं जाता। लेकिन सबसे हैरत की बात और अफसोसनाक बात ये हुई कि जी ये जो सेमिनार करवाया गया जिसमें कि यही बात डिस्कस करनी थी जी कि द रियलिटी ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन रिलीजियस कन्वर्जन जो है उसके ऊपर एक सेमिनार जो रखा गया उसमें पैनलिस्ट में मियाँ मिट्ठू भी शामिल था और बड़ी अफ़सोस की बात है और मुझे इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई उम्मीद नहीं है कि हम अपनी जो हिंदूज़ हमारे यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं, हम उनकी बच्चियों के लिए कुछ कर पाएँगे या उनको महफ़ूज़ बना पाएँगे क्योंकि अगर इस तरह के क्रिमिनल्स यानी कि मियाँ मिट्ठू टाइप के लोगों को अगर हमने सेमिनार में बुलाया है और वो भी उस सेमिनार में जिसमें हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि असल में रियलिटी क्या है, इस जो हम ज़बरदस्ती लोगों का रिलीजन चेंज करवाते हैं, उसकी असल हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है, उसमें हमने मियाँ मिट्ठू को बुला के बिठा रखा है पैनलिस्ट में और बजाय इसके कि इसको अरेस्ट किया जाता। खैर, इस्लामाबाद तक ये आदमी पहुँच चुका है और हमारे यहाँ चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे हमारी गवर्नमेंट हो, सब लोग सोए हुए हैं क्योंकि ज़ाहिर है कि इस तरह की हरकत को और इस तरह की जो रिलीजन चेंज करवाते हैं उसको हमारे यहाँ सपोर्ट किया जाता है। तो इस वजह से मियाँ मिट्ठू आया और वो वीआईपी ट्रीटमेंट यकीनन उसको मिला होगा और वो घूम फिर कर और अपने भाषण झाड़कर चला गया। लेकिन यहाँ से किसी के कान के ऊपर जूँ तक नहीं रेंगी और किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। यानी कि बेशर्मी, हठधर्मी और बेगैरती जिसे बोलते हैं कि उसकी ये इस लेवल पे हम जा चुके हैं कि हम इस तरह के सेमिनार्स रखते हैं, जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि जी ऐसा क्यों होता है और ऐसा नहीं होना चाहिए और उसमें हम यानी कि जो हिंदू बच्चियाँ हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, उनके रिलीजन हमें ज़बरदस्ती चेंज नहीं करवाने चाहिए और उस सेमिनार में हम उसी आदमी को बुलाते हैं जिसके ऊपर ये एलिगेशंस हैं जो कि असल मुजरिम है ये सारी बातें करवाने का और कई बार अपने मुंह से मान भी चुका है, उसी को बुला के बिठा दिया तो आप बता सकते हैं कि कौन क्या बात करेगा और उससे भी अजीब बात ये कि इस पूरे सेमिनार में और जो इवेंट रखा गया था उसके अंदर एक भी हिंदू जो था वो मौजूद नहीं था, यानी कि हिंदूज में से कोई भी इसमें शरीक नहीं था या तो इनको मिले नहीं, जाहिर है सबको तो इसने कलमे पढ़ा दिए तो कोई मिला ही नहीं होगा, ये भी हो सकता है। मगर बहरहाल यहाँ पे ये हरकतें भी चल रही हैं और मुझे हैरत है कि ह्यूमन राइट्स वाले जो हैं वो क्या मतलब चर्च पी के, भंग पी के या क्या चीज़ पी के सोए में कि उनको ये चीज़ें पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रही हैं और इस चीज़ के ऊपर वो किसी किस्म का कंट्रोल या रोक-टोक नहीं कर पा रहे। खैर हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ और अगली न्यूज़ भी हमारे अनमोल रतन जो है हमने पाल रखे हैं जो पाकिस्तान में उन्हीं से रिलेटेड है। जी हाँ, हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन। हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन दोनों को जो है वो यूनाइटेड नेशन ने यानी यूएन में इनको टेररिस्ट बताया गया है और डिक्लेयर किया गया है कि जी ये दोनों टेररिस्ट हैं और उसके बाद हम क्योंकि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में फंसे हुए थे तो जी जाहिर है एफएटीएफ में होने का मतलब ये है
कि हमें किसी भी कंट्री से या किसी भी इंटरनेशनल बैंक से या ऑर्गेनाइजेशन से जो है फंड्स लेने में मुश्किल होती। इस वजह से ये नौटंकी की गई कि कहा गया कि जी हाफिज सईद को 31 इयर्स के लिए जेल भेज दिया गया है, उसको सजा हो गई है, ये कहकर हम एफएटीएफ से बाहर आ गए। वैसे तो खैर मुझे तो पहले दिन से ही शक था, क्योंकि जिस तरह के लोगों को हम सपोर्ट करते हैं, हाफिज सईद भी उन्हीं में से है, तो ऐसा कैसे हो गया है कि उसको इन्होंने अरेस्ट भी कर लिया है और तो और जेल भी भेज दिया, वो भी 31 इयर्स के लिए। और जब हाफिज सईद के घर के बाहर लाहौर में ब्लास्ट हुआ, तब भी यही कहा गया कि जी हाफिज सईद जो है, कुछ लोगों ने कहा कि अपने घर के अंदर था। तब भी ये सवाल उठा कि आखिर अगर उसको 31 इयर्स के लिए जेल भेजा गया तो वो अपने घर के अंदर कर क्या रहा था, पकौड़े खा रहा था शायद। मगर खैर उसके बाद हुआ ये कि जी फिर जैसा होता है कि दूसरी न्यूज आ गई और ये बात आई गई हो गई, किसी ने 2-4 दिन के बाद लोग इस बात को भूल गए और यही बार बार बताया जाने लगा। हमारे जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट भी इंडियन टीवी पे और कहीं जाते वो भी इसी तरीके से चिल्ला चिल्ला के बताते थे कि जी हम एफएटीएफ से इसलिए बाहर आए हैं क्योंकि हमने हाफिज सईद को सजा दी, हम एफएटीएफ से इसलिए बाहर आए हैं क्योंकि हमने टेरर फंडिंग रोक दी है और हाफिज सईद जैसे लोगों को हमने अरेस्ट किया है और वो भी 31 इयर्स के लिए जेल भेज दिया है। और यही बातें होते होते एक दिन जी ये हुआ कि 2-3 दिन पहले हाफिज सईद को देखा गया गोटकी, जो कि सिंध का इलाका है, वहां पे हाफिज सईद जो है वो आराम से घूम फिर रहा था और उसके साथ साथ उसको बहुत सिक्योरिटी भी दी गई थी, यानी कि जैसे वीआईपी होते हैं ना, जैसे कोई सदर आ जाए, प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो या कोई मिनिस्टर हो या बहुत से वीआईपी लोग होते हैं, तो उस तरह से उसको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की गई थी और वो आराम से यहाँ वहां आ जा रहा था। बल्कि कई लोगों ने तो ये तक दावा किया है कि जी उसने जो है वहां पे जाके फिर दोबारा मतलब कुछ लोगों को कलमा भी पढ़ाया है और आराम से बातें कर रहा था, घूम फिर रहा था और जो लोग उसके फॉलोवर्स हैं उनकी भी वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पे बड़े इजीली आप देख सकते हैं, जिसमें वो तारीफें कर रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा लगा हाफिज सईद ने विजिट किया। अब पूछना ये था मुझे अपनी इस्टेब्लिशमेंट से और अपनी गवर्नमेंट से और जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं कि आखिर आप लोग चाहते हैं कि एक बारी डिसाइड कर लें, आप लोग एफएटीएफ से या आना जाना आप लोगों ने जो है ना तमाशा बना रखा है, कभी आ जाते हैं बाहर, कभी फिर कोई हरकत करते हैं और एक बार फिर जो है एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में आ जाते हैं। और इस वक्त भी जो कुछ ये न्यूज चल रही है और ये भी कहा गया कि जी इसके साथ साथ हाफिज सईद के साथ साथ सैयद सलाहुद्दीन को भी देखा गया है। और बाकी तो आप लोग जानते ही हैं, चाहे मसूद अजहर हो, चाहे दाऊद इब्राहिम हो, और भी जितने अनमोल रतन हमने यहाँ पर पाल के रखे हैं वो भी इसका मतलब है यहीं कहीं होंगे, वरना जो ये कह दिया जाता है फलाना वो तो जी अफगानिस्तान चला गया, वो तो जी दुबई चला गया, तो जी ना तो कोई दुबई गया है और ना ही कोई अफगानिस्तान गया है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों के जो लोग पॉलिसी मेकर्स होते हैं जो कि मुल्क चलाते हैं, उनका दिमाग जरूर कहीं घास चढ़ने गया हुआ है, क्योंकि इस किस्म की हरकतें करके अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इस तरह के लोगों को सपोर्ट करके मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं और जरा सा भी ख्याल नहीं कर रहे। और बड़ा ही एक अफसोसनाक बात है ये, लेकिन अब मुझे यकीन है कि ये बात यहाँ रुकने वाली नहीं है और लोगों को पता लग ही जाएगा, ना सिर्फ लोगों को बल्कि उन लोगों को भी पता लग जाएगा जो कि इस तरह की चीजों के लिए पाकिस्तान पे नजर रखते हैं और हर वक्त इस इंतजार में होते हैं कि कब यहाँ से कोई बोंगी हरकत की जाए और कब हम उन्हें पकड़ ले। तो अब लगता है कि एक बार फिर खुल्लम खुल्ला ये हरकत की गई है। जैसे ही आईएमएफ का फंड का कंफर्मेशन हुई कि हाँ जी मिल जाएगा, चाइना से फंड मिला और उसके साथ ही जो है पाकिस्तान की तरफ से ये हरकत की गई है कि हाफिज सईद हमें टहलता घूमता और सैयद सलाहुद्दीन भी हमें घूमता फिरता नजर आया। लेकिन खैर यहाँ पर तो किसी को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन पढ़ना चाहिए और शर्म भी आनी चाहिए। खैर हम एक वीडियो देखते हैं। 9 जजेस जो हैं इस मुल्क के इलेक्शन का फैसला करने जा रहे हैं। 4 एमएनए और बाकी एमपीएस हजरात सारे, जाजी खान साहब बैठे हैं, अदनान साहब बैठे हैं, आसफ साहब बैठे हैं, राशाद हफीज साहब बैठे हैं, फयाज साहब बैठे हैं और 10 हजरात 4 एमएनए हैं। सवालों का जवाब बाद में मैं देने के लिए तैयार हूं और जैसा कि मुझे हदायत है, आमर कियानी साहब कल 3 बजे इन 10 एमपीए एमएनएस के साथ 200 अफराद कमेटी चौक में गिरफ्तारी देंगे। 3 बजे से फंक्शन शुरू।
जी, ये थे शेख रशीद साहब जो कि बता रहे थे कि जी कल कमेटी चौक रावलपिंडी में 200 लोग जो हैं वो गिरफ्तारी देंगे, मगर वो जितने नंबर भी बताएं काफी कम लोग आते हैं, और केपी के से तो कोई आया नहीं, उस पे तो शेख रशीद साहब कुछ कह ही नहीं रहे। मेरा ख्याल है उसके ऊपर भी थोड़ी सी शेख साहब को रोशनी डालनी चाहिए थी और बताना चाहिए था कि उसमें क्या करना है। केपीके में आपके पास तो कोई आ ही नहीं रहा। साथ साथ जी इमरान खान का कहना है पता नहीं जी हमारे हुक्मरानों को क्या शौक है, हमारे जिन लोगों को गिरफ्तार करते हैं उनको नंगा कर देते हैं, मतलब उनके कपड़े उतार के और फिर मारा पीटा जाता है। अब खान साहब ये तो आपको ही पता होगा, इसलिए कि आपके टाइम पे भी यही कुछ हो रहा था और अभी भी यही कुछ हो रहा है। फर्क सिर्फ ये है पहले दूसरों के साथ हो रहा था और अब आपकी पार्टी के साथ हो रहा है। तो इसलिए अच्छी बात यही होगी कि आप कुछ सबक सीख लें, और अगर दोबारा कभी 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 खुदा ना खास्ता अगर आप दोबारा गवर्नमेंट में आते हैं सॉरी, तो फिर आपकी तरफ से इस किस्म की हरकतें नहीं होनी चाहिए। खैर, मैं अगली न्यूज की तरफ चलती हूँ। जी, जस्टिस मज़ाहिर के असासों में हालिया दिनों में 3 अरब रुपए का इज़ाफ़ा हुआ। जी हाँ, ये हमारे एक जस्टिस साहब हैं, उनके एसेट्स में कुछ ही दिनों पहले जो है 3 बिलियन रुपीस का इज़ाफ़ा हुआ है। मतलब कमाल करते हैं ना। और पता नहीं इतना पैसा कहाँ से इनके पास आ जाता है, कौन लोग दे देते हैं। लेकिन अगर कुछ कहें तो नहीं जी, हम जजेस को कुछ नहीं कह सकते, आप आर्मी को कुछ नहीं कह सकते। हाँ, सिर्फ पॉलिटिशियन जो हैं उनकी गर्दन पतली है, उनको बोलिए और उनको खूब धोइए, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, बाकी सबसे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। और इसीलिए शायद हमारे मुल्क का ये हाल है, हमारे मुल्क की अदालतों का यही हाल है, और हमारे मुल्क की आर्मी कह लीजिए या एस्टेब्लिशमेंट कह लीजिए, उसका भी यही हाल है। उससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं, मगर फिर भी हमारी यही कोशिश होगी और हमारी यही दुआ होगी कि कहीं से किसी को अक्ल आए और ये पाकिस्तान की इस तरह से बैंड बजाना जो है, वो बंद कर दें। ये तो खैर मैंने आपको बता दी थी न्यूज़। अच्छा, मरियम नवाज ने इमरान खान को साजिशों का बादशाह करार दे दिया। खैर आजकल मरियम नवाज भी काफी एक्टिव हैं और जगह जगह जाके वो अपने पॉलिटिकल करियर को संभालने के लिए जो है वो रैलीज भी कर रही हैं और स्टेटमेंट्स भी दे रही हैं। लेकिन अच्छी स्टेटमेंट्स जो आ रही हैं वो यकीनन ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से आ रही हैं, और मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये भी कहा है ख्वाजा आसिफ साहब ने कि अब उनका रिटायरमेंट लेने का इरादा है। जाहिर है ख्वाजा साहब अगर आप अकल की बातें करेंगे, कोई तमीज की बातें करेंगे तो यही होगा। जी, ये असद उमर साहब हैं इमरान खान की पार्टी के, और ये भी अरेस्ट हुए थे और अभी तक बाहर नहीं आए हैं और बड़े परेशान है कि जी मैनू बाहर निकालो, जी बाहर कड्डो, आखिर क्या हो गया आप लोगों को। लेकिन साथ साथ बहुत से लोग मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि जी जो हमारे DGISI अफगानिस्तान गए थे और उनके साथ जो है वो ख्वाजा साहब भी गए थे, यानी कि ख्वाजा आसिफ साहब भी गए थे, उसका क्या बना जी। ये है ख्वाजा आसिफ साहब, जी हाँ, क्या बना जी और क्या करेंगे टीटीपी का जी, कुछ नहीं करेंगे। अभी IMF से फंड आ जाएगा तो कुछ पैसे टीटीपी को दे देंगे और वो आराम से बैठ जाएंगे। उसके बाद उनसे कहेंगे जी रमजान आ रहा है, उसके बाद ईद आ रही है, तो इसलिए आप लोग अपना जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा रोक लीजिए और हम जो है वो ईद के बाद बात करेंगे। जब तक ये पैसे लीजिए, खजूरे वजूरे खाइए और मजे कीजिए। मगर शेख सरशी साहब ने ये नहीं बताया कि शेख साहब खुद जा रहे हैं जेल में या नहीं, क्योंकि वहां तो ऐसी बिरयानी बिरयानी मिलने वाली है नहीं जो शेख साहब बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन इमरान खान की भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है और वो भी यही कह रहे हैं कि मैं जितने मर्जी ग्लासेस लगा लूं, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रही कि आखिरकार मुल्क में चल क्या रहा है। बात हम करेंगे इंडिया की, और इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे जी राहुल गांधी की। और राहुल गांधी के साथ साथ उनकी मदर जी सोनिया गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी की भी हम बात करेंगे। और बात क्या है जी, बस यही बताना था कि सोनिया गांधी ने डिसाइड किया है कि वो पार्टी से रिजाइन कर देंगी, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए जो है वो राहुल गांधी को सिलेक्ट किया है, और प्रियंका गांधी को कहा जा रहा है कि जी प्रेसिडेंट बनाएंगे। यानी कि इनको भी वही जो हमारे यहाँ होता है कि भुट्टो का बेटा भी, और फिर जो कहना चाहिए नवाज शरीफ की बेटी, और इस तरह से हर एक फैमिली पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान में चलती चली आ रही है वही हम भारत में भी देख रहे हैं कि वही कुछ हो रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि जी जुल्फिकार अली भुट्टो गए तो बेनजीर भुट्टो आई, बेनजीर भुट्टो गई तो अब आसिफ जरदारी हैं, और आसिफ जरदारी के बेटे जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी वही आ रहे हैं। यानी कि फैमिली सियासत चल रही है, उसी फैमिली में से प्रेसिडेंट, उसी फैमिली में से प्राइम मिनिस्टर और उसी फैमिली में से फॉरेन मिनिस्टर। और इसी तरह से नवाज शरीफ गए
तो जी शहबाज शरीफ आ गए, शहबाज शरीफ जाएंगे तो मरियम नवाज के लिए बात की जा रही है, यानी कि पार्टी में और किसी का कोई चांस नहीं। यही चीज हम कांग्रेस में देख रहे हैं भारत में कि अब कहा यह जा रहा है कि जी सोनिया गांधी जो है वो रिटायर हो जाएंगी, उनके बाद वो अपनी बेटी को प्रेसिडेंट बना देंगी और अपनी यानी कि प्रियंका गांधी को जो है वो बना दिया जाएगा प्रेसिडेंट, और उसके बाद राहुल गांधी जो हैं उनको एज अ प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, वो वैसे भी मेरा ख्याल है इस पे इतना परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि 2024 तो नरेंद्र मोदी जी का ही है, और 2024 में तो यही लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ही दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो मेरा ख्याल है अगर राहुल गांधी तैयारी कर भी रहे हैं तो 2029 की तैयारी करेंगे, क्योंकि अभी आने का था उनका बिल्कुल कोई भी चांस नहीं है। खैर, यहाँ से मैं चलती हूँ और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपसे जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।